नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः मैं आपसे मुखातिब हूँ तेघरा प्रखंड के चिल्हाई पंचायत से, जहाँ वैक्सीनेशन का कार्यक्रम सुचारू रूप से चालू कर दिया गया है। हाल के दिनों में ही वैक्सीनेशन का जो सेंटर बना हुआ था वह बंद हो चुका था। वैक्सीन की कमी हो चुकी थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, 21 तारीख से मोदी सरकार ने वैक्सीनेशन के लिए, युवाओं के लिए वैक्सीनेशन फ्री की है। लेकिन इस गांव में एक घटना हाल के दिनों में हुई, जिसमें एक कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। तो पूरे गांव को सबसे पहले एंटीजन किया गया, उसके बाद वैक्सीनेशन की प्राथमिकता दी गई। इसी के तहत चिल्हाई के स्कूल पे, चिल्हाई में जो प्राथमिक विद्यालय है वहाँ पे वैक्सीन के लिए तेघरा PSC से लोग आए हुए हैं। और जैसा कि पूरे देश में अब पता है, कई वीडियो में आप देख चुके होंगे कि ग्रामीण इलाकों में अधिकांशतः जो अशिक्षित लोग हैं, जो शिक्षा से कोसों दूर हैं, उन्होंने वैक्सीनेशन के बारे में कई भ्रांतियां बना रखी है। उनसे ये लोग कितना जूझ रहे हैं यह भी हम जानने का प्रयास करेंगे। कितना वैक्सीनेशन हो चुका है यह भी हम जानने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ क्या जनप्रतिनिधियों का सहयोग इनको मिल पा रहा है और जागरूकता के लिए ये लोग क्या कर पा रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग क्या कर पा रहा है पूरे बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में, यह भी हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले क्या नाम हुआ मैडम आपका? पूनम कुमारी। वैक्सीनेशन कब से शुरू की, कितने बजे से शुरू किए थे आज? 10 बजे से। 10 बजे से लगभग 2-3 बज चुके हैं। कितना वैक्सीनेशन हो पाया है? 40 हुआ। 40 ही हुआ है। तो पूरे पंचायत में मात्र 40 18 प्लस वाले युवाओं, युवतियों और 45 प्लस वाले लोगों के लिए यह वैक्सीनेशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। लेकिन अब तक मात्र 40 लोगों ने ही वैक्सीनेशन करवाया है। यह दुर्भाग्य है, विडंबना भी है। ये तो मैडम, आप लोगों को क्या लग रहा है कि क्यों लोग नहीं आ पा रहे हैं यहाँ वैक्सीनेशन के लिए? अरे मेरी आशा तो जा रही है, मोबिलाइजेशन कर रही है, लेकिन यहाँ ग्रामीण लोग कहते हैं कितने जो सुई लेने के बाद आदमी मर जा रहा है और आगे क्या बात है नहीं है। हम लोग तो बराबर आ रहे हैं, लेकिन बहुत कम संख्या में आते हैं यहाँ सुई लेने के लिए। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रतिमा कुमारी है। आप क्या है? ANM है। तो आशा कार्यकर्ताओं को लगातार कहा जा रहा है सरकार के द्वारा भी, जो भी हम लोग को जानकारी है, तो उनके ऊपर जिम्मेदारी दे दी गई है कि आप जो अभियान चलाइए, जागरूकता अभियान चलाइए, लोगों को वैक्सीनेशन के लिए समझाइए भी। लेकिन उसका कितना प्रभाव पड़ा है? वो तो घर घर जाती है, लेकिन जिस स्थिति में हम लोग सुई दे रहे हैं, लग नहीं रहा कि उसका कोई प्रभाव पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या लगता है कि सरकारी स्तर पे हो या फिर ग्रामीण स्तर पे जो ग्रामीण लोग जब तक नहीं जागरूक होंगे तब तक तो नहीं होगा। काहे कि ये तो हम लोग की आशा तो घर घर जाती है, हर बार जाती है बुलाने के लिए, लेकिन उतने जागरूक नहीं हो रहे हैं लोग। सब जागरूकता का अभाव दिख रहा है। क्योंकि पूरे पंचायत में मात्र 40 लोगों का वैक्सीनेशन हो पाया है और आज का दिन खत्म होने जा रहा है। पूरे एक दिन में टारगेट हम लोग का 150 का जी 150 का मिनिमम टारगेट वाला का 150 का वैक्सीन लेके हम लोग आए हैं। अगर ज़्यादा होता तो ज़्यादा का भी होता, लेकिन कम से कम 150 पड़ना था, जिसमें कि 40 का ही अभी तक हुआ है। 40। और यहाँ पे ज़्यादा भीड़ भी आप नहीं देख पा रहे होंगे, बहुत कम संख्या में लोग आए हैं। और भी लोगों से, और भी जो भी लोग नहीं आ पा रहे हैं उनसे हमारे चैनल के माध्यम से भी अपील होगा कि भ्रांतियों में ना फंसें, वैक्सीनेशन करवाएं। एकमात्र विकल्प यदि कोरोना से बचने का यदि कुछ है तो वह वैक्सीनेशन ही है। और भी कुछ प्रतिनिधि हैं, इनसे भी हम बात कर लेते हैं कि वैक्सीनेशन के इस अभियान में कहाँ कमी रह गई और यहाँ के लोग क्यों नहीं करवा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? राजेश कुमार। राजेश कुमार जी हमारे साथ हैं। मैं बता दूं कि यह पूर्व प्रत्याशी भी रहे थे, मुखिया प्रत्याशी रहे थे, सेकेंड स्तर पे इनका नाम आया था। सर, आप एक अच्छे जनप्रतिनिधि माने जाते हैं अपने क्षेत्र में, तो क्या कमी ऐसा लग रहा है कि लोग वैक्सीनेशन कराने के लिए नहीं आ पा रहे हैं? कहाँ कमी रह गई? असल में क्या लोगों में जो है ना, वो गलत फहमी, गलत भ्रांति के कारण ये सब जो है सामने बात आ रही है कि लोगों का कहना है कि वैक्सीन लेने के बाद प्रॉब्लम हो जाता है, लोग बीमार पड़ जाता है या मर जाते हैं। कहीं कुछ तरह का थोड़ा बहुत घटनाएं हुई जिसको लोग विस्तार रूप से गलत प्रचार प्रसार कर दिया गया, जिसके वजह से अभी भी
गांव समाज में खास करके गांव के माहौल में ये परेशानी देखने को मिल रहा है कि लोगों को एक हद तक समझाने के बाद भी बहुत कम लोगों को विश्वास मतलब होता है। खासकर वो जो कम पढ़े लिखे इंसान हैं उनके साथ ये परेशानी होती है, बाकी तो लोग ले ही रहे हैं। वैक्सीनेशन की जागरूकता के लिए जनप्रतिनिधि के तौर पे आप लोगों का कितना जी सहयोग हाँ, रहता हम है? लोग तो सुबह भी पहले भी इससे पहले भी कैंप हुआ था कि से क्या कहते हैं हॉस्टिलाई हॉस्पिटल पर, तो वहाँ भी सहयोग किया गया था हम लोगों के द्वारा और प्रतिनिधियों के द्वारा। आज भी सवेरे से कल परसों से ही इस बात की चर्चा थी कि चिल्हाई स्कूल पर वैक्सीनेशन होगा, तो अपने स्तर से गांव मोहल्लों में जो प्रतिनिधि थे अपने स्तर से हिसाब से प्रचार प्रसार तो किए ही है। अब नहीं आना एक दुर्भाग्य की बात है, लोग नहीं आ पा रहे हैं, तो इसमें अब क्या कहा लोगों जाए। में विश्वास की कमी दिख रही है। विश्वास की कमी थोड़ा बहुत दिख रही है जिसकी वजह से लोग नहीं आ पा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपको बता दूं कि इसी विश्वास को बहाल करने के लिए जितने भी सरकारी कर्मी हैं, जितने भी मंत्री से लेके प्रधानमंत्री तक, सभी लोगों ने वैक्सीनेशन करवाया, सभी लोगों ने खुद वैक्सीन लिया ताकि लोगों में विश्वास जग सके। लेकिन गांव के स्तर तक अब तक इसकी कमी दिख रही है, विश्वास की कमी दिख रही है। आप बने रहिए बुलंद बिहार के साथ। मैं हूं रवि मेहता, बेगूसराय बिहार से। और भी लोग हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। आपका सर क्या नाम हुआ? धर्मेंद्र कुमार। आपने वैक्सीन लिया? जी हाँ, लिया। कैसा फील हो रहा, नेगेटिव या पॉजिटिव? पॉजिटिव ही, अभी तो लिए ही हैं, तो उसके बाद रिजल्ट तो जो भी होगा, कुछ सुनते हैं फीवर टाइप का होता है, तो वो जो भी होगा बाद में ही होगा। अभी तो बहुत अच्छा है। सर, ऐसा देखा जा रहा है कि पूरा दिन गुजर गया लेकिन 40 लोग ही इस क्षेत्र से आप आए वैक्सीन लेने के लिए, तो क्या कारण हो सकता है? लोगों में जो भ्रांतियां हैं, वैक्सीन मत लो मर जाओगे, कोई तरह तरह का बहाना बना रहा है, बहाने का तो कोई अंत है नहीं। तो सर, क्या लगता है कि क्या क्या बहाना हो सकता है, और वैक्सीन लेने के लिए आप लोगों से क्या अपील करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि लोगों में जो है एक डर बैठ गया जो सही है नहीं। लोगों में ऐसी भावना, माने गलत चीज़ को लोग जल्दी एक्सेप्ट करता है और सही चीज़ को एक्सेप्ट करने में थोड़ा समय लगता है। अभी का जो माहौल है, यदि रेयर केस किसी के साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो सिर्फ उसकी चर्चा होती है, बल्कि जो बचा, जिसका रक्षा हुआ। वैक्सीनेशन तो रक्षा के लिए होता है, किसी के जान लेने के लिए नहीं होता है। लेकिन लोगों में ये भावना कहाँ से उत्पन्न होगी ये तो पता नहीं, कि लोग में एक तरह से कहिए कि अज्ञानता की वजह से ऐसा हो रहा है। नहीं तो जिसके प्रयोग के लिए आज दुनिया पूरा एकजुट हो चुकी है, पूरी दुनिया में हो रहे हैं सारे लोग, नीचे से लेके ऊपर तक, छोटे से लेके बड़े अधिकारी तक वैक्सीनेट हो रहे हैं। उस जगह पर ये कहना कि वैक्सीनेशन समाज के लिए गलत है, यदि समाज के लिए गलत है तो सरकार हमारी ऐसी कोई प्रणाली सिस्टम नहीं विकसित करती जिसके द्वारा दिया जाता। और जैसा कि सुनने में आया है, वैक्सीन लेने के बाद कोविड का कोई इफ़ेक्ट होता नहीं है, लेकिन लोगों में ऐसी भ्रांतियाँ सिर्फ है जो देखते कम हैं, सुनते ज़्यादा हैं और उसी को मन में बैठा लेते हैं, जो एक डर के रूप में बैठ जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने स्पष्ट कहा कि इसका कारण अशिक्षा है। निश्चित रूप से जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे, समाज आपका शिक्षित नहीं होगा, तब तक इस प्रकार की भ्रांतियां जारी रहेगी। इसलिए लोगों से अपील है कि वैक्सीन तो ले ही लें, साथ साथ शिक्षा भी लेते रहें, ताकि आने वाले समय में आपका भविष्य उज्जवल रहे। धन्यवाद। हमारे साथ चिल्हाई पंचायत के पूर्व पंचायत समिति रमदगार पासवान जी भी मौजूद हैं। और जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि सबसे कम दर पे यहाँ पे वैक्सीनेशन का अभियान चल रहा है। काफ़ी कम संख्या में लोग यहाँ जुट रहे हैं। क्या कारण हो सकता है, आइए हम इन्हीं से जानते हैं। सर, ऐसा क्या कारण है कि दिन भर में मात्र 40 से 45 वैक्सीनेशन ही हो पाया? काफ़ी जद्दोजहद के बावजूद भी काफ़ी भ्रांतियाँ समाज में सुनने को आ रही है। उसके लिए प्रतिनिधियों का क्या योगदान रहा है और रहने वाला है इस अभियान को लेकर? देखिए, अभी जो माहौल है इस मोहल्ला और इस पंचायत का, करीब करीब 60% वैसे लोग हैं जो भयभीत हैं, जो सुइया लेने के बाद हम बीमार हो जाते हैं, हमको कहीं चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, इसलिए लोग नहीं आते हैं। जनप्रतिनिधि, जहाँ तक आज यहाँ जो शिविर लगाया गया है, रात बात हुई बीडीओ साहब से और मेरे माध्यम से यहाँ शिविर लगाया गया, और हमने अपने मोहल्ला मतलब चिल्हाई, खिदिरचक, रामपुर,
जहाँ तक हुआ अम्बा को लोगों को भी जानकारी दिया, उसके बावजूद भी डरते हुए लोग 40, 45, 50 के संख्या में वैक्सीनेशन हुआ है अभी तक। चूँकि जागरूक पंचायत में जनप्रतिनिधि जो अभी वर्तमान हैं उनको लेना देना नहीं है। जो वैक्सीनेशन क्या चीज़ होता है, पब्लिक को कैसे लगना चाहिए, ये जनप्रतिनिधि जो वर्तमान है उनको कोई लेना देना नहीं है। एक चाहे तो सर पूरे देश में वैक्सीन मिल नहीं रही है, वैक्सीन के लिए हाहाकार मचा हुआ है, वहीं इस पंचायत में वैक्सीनेशन किया जा रहा है, फिर भी लोग नहीं आ रहे हैं। ये दुर्भाग्य है। और उसमें अधिकतर महिलाएं, खास करके उनमें भ्रांतियां बहुत अधिक है। आप क्षेत्र में घूमते हैं, आपको कैसा क्या क्या भ्रांतियां आपको नजर आती है? यही भरम आती है। लोग जो मान लीजिए जो शिक्षित हैं वो तो आते हैं और खुद लगवा के जाते हैं। वैसे लोग हैं जिनके मन में भ्रम है, जो सुई लगाने के बाद कहीं न कहीं अफवाह उड़ा दिया गया लोगों को बीच, जो सुई लगाने के बाद लोग को मृत्यु हो जाती है। ये गलत मैसेज गया है, इसलिए लोग आ नहीं पाते हैं। लेकिन हम लोग ये प्रयास में हैं, जो एक शिविर नहीं दूसरा शिविर लगा करके लोग को जागरूक करवा के वैक्सीनेशन निश्चित रूप से करवाएंगे। चूँकि अभी जो वैक्सीनेशन हो रहा है इसमें 18 साल से लेके 90 साल 100 साल तक के आदमी के वैक्सीनेशन हो रहा, और अधिकांश डरे हुए हैं ज़्यादा उम्र के लोग, जो वो कर रहे हैं। चूँकि मरने के कतार पर हैं, उसके बावजूद भी चाह रहे हैं जब हम सुई लेंगे तो मर जाएंगे। लेकिन सुई लेने से लोगों को जान बचता है, मरता नहीं है। और मान लीजिए जो स्थिति है इसमें जागरूक होना जरूरी है लोगों को। यदि जागरूक होता है तो निश्चित रूप से लोग वैक्सीनेशन करवाएंगे। और यदि अभी लोग छूट जाते हैं तो बाद में ऐसा होगा जो यह सुई मिल नहीं पाएगा, लोगों को 5-5 हज़ार रुपया देकर भी खरीदना चाहेंगे तो मिल नहीं पाएगा। अभी तो सरकार के द्वारा फ्री मिल रहा है, तो इसलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं जितना जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेशन सुई लगवा ले। लेकिन अभी उतना जागरूक लोग मोहल्ला में नहीं है। हम निश्चित रूप से जागरूकता का अभाव देखने को प्रत्यक्ष रूप से मिल रहा है। हम यहाँ पे वैसे लोगों से भी बात करेंगे जिन्होंने वैक्सीनेशन कराया है, उसमें भी महिलाएं जिन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और लोगों से अपील भी कर रही है कि आप लोग भी लगवाइए। लेकिन अशिक्षा के कारण बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वैक्सीन के नाम से डरते हैं, जो भ्रांतियों के शिकार हैं, अफवाहों के शिकार हैं। उसी का दूर करने का प्रयास जनप्रतिनिधि रामोदगार पासवान के द्वारा किया जा रहा है। और भी लोगों से हम मिलते हैं और बात करते हैं। और कुछ कहना चाह रहे हैं आप? लोगों से क्या अपील करेंगे? हाँ, हम लोगों से अपील कर रहे हैं, जो हम खुद डायबिटीज़ पेशेंट हैं और हम खुद सुई लगवाए, लेकिन हम ठीक हैं। लोग मान लीजिए कहता है डायबिटीज़ पेशेंट को सुई लगवाना नहीं चाहिए। हम 2 महीना पहले सुई लगवाए और हम लोग ठीक हैं। ऐसा अच्छा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, कोई कहीं शिकायत नहीं है। इसलिए लोगों को बीच हम जाके बताते हैं, कहते हैं जो आइए वैक्सीनेशन लगवाइए। निश्चित रूप से लोगों को वैक्सीनेशन लगवाना चाहिए। कुछ लोग हैं जो वैक्सीनेशन जिन्होंने करवाया है। क्या नाम है मैडम आपका? प्रतिमा कुमारी। प्रतिमा कुमारी, आपने वैक्सीनेशन लगवा लिया है? हाँ, हम तो लगवा लिए दोनों। कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील हो रहा है। ऐसा देखा जा रहा है कि अधिकांशतः महिलाएं, उसमें भी जो बुजुर्ग हैं या फिर जिनका 18 से ज़्यादा उम्र है, उनमें एक भ्रांति फैला हुआ है। जो अशिक्षित लोग हैं, शिक्षा से दूर हैं, तो उस भ्रांति को आप कहाँ तक जायज़ मानते हैं और उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? हम उनको यही सलाह देना चाहेंगे कि अफवाह को नहीं देखें, क्योंकि एक लोग कुछ बोलते हैं तो उसमें उसके साथ साथ सभी लोग उसके साथ ही बोलते हैं कि नहीं ऐसा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हम तो खुद लेकर के हम डायबिटीज पेशेंट हैं। मैं 5 अप्रैल को लिया, फिर 5 मई को ली हूँ, और पब्लिक के सामने मैं ये सब बात भी कह दी है कि जो नहीं, जो इसमें कुछ नहीं है, कुछ होता नहीं है किसी को। आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है इससे। हाँ, मैं आपको बता दूं कि यहाँ कोविशील्ड की वैक्सीन लग रही है, फर्स्ट डोज लग रहा है,
इन लोगों ने लगवाया है, इन लोगों ने अच्छा बताया है। आप थोड़ा और नज़दीक आ जाइए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अजय कुमार हुआ। अजय कुमार जी। हाँ। तो वैक्सीनेशन आपने करवाया है, हाँ करवाया है। तो कैसा फीलिंग हो रहा है? अभी ठीक है। अभी ठीक है। हाँ जो लोग नहीं लगवा रहे हैं, हाँ कहा जा रहा है कि अफवाहों के शिकार हैं, हाँ। तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? तो हम अभी ठीक है, तो उनको यही कहेंगे जो वैक्सीन लगवा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सरकार के जितने कर्मी हैं कहीं ना कहीं सबने वैक्सीन लगवाया है, फिर भी वो ठीक हैं। तो ऐसा देखा जा रहा है कि इसके बावजूद भी उदाहरण उनके सामने पेश किया गया, फिर भी वे वैक्सीनेशन से डरते हैं। कुछ महिलाएं हैं, इनसे ही बात करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? थोड़ा इधर आइए। क्या नाम हुआ आपका? बबीता देवी। आपने वैक्सीनेशन करवा लिया? हाँ करवा लिया। कैसा महसूस कर रहे हैं? अभी ठीक लगता है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो आपके ही समाज की है, आपके अगल बगल की है, वो लोग वैक्सीनेशन नहीं करवा रही है। क्या कारण हो सकता है उसका? सब कहता है कि आगे कोई बुखार होगा, कुछ हो जाएगा, उसी डर से नहीं कोई आते। आप भी डरते थे? पहले डरते थे, अब आए हैं सुई ले लिए तब डर नहीं लगता है। अब डर खत्म हो गया। हाँ डर तो उन लोग को जो नहीं लगवाना चाह रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? कहेंगे कि चलिए सब ले लीजिए सुई, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं डरने की कोई बात नहीं है। सरकार आपके लिए काम कर रही है ना? हाँ हाँ हम लोग के लिए कर उन्होंने खुद वैक्सीन लगवाया है अपने कर्मियों को, तब आपको दे रहे हैं। हाँ। तो कहीं ना कहीं उदाहरण दे रहे हैं कि भाई हमने लगवा लिया, आप भी लगवा लीजिए हाँ ठीक है कहेंगे ना। सब। तो अपने मोहल्ले में इस चीज़ को आप रखेंगे? रखेंगे जाके।